दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, जिस शुभ घड़ी का आपको जीवन भर से इंतजार था, वह शुभ घड़ी अब आ चुकी है। ये दोस्तों, अब आपका हर एक सपना सच होने वाला है और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होने जा रही है। अब दुश्मन भी आपके आगे सिर झुकाएगा और आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल शाम से आपका एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष, कुछ ऐसा अद्भुत अब आपके जीवन में जुड़ने जा रहा है जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्त, हम आपको बता दें कि एक दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, मेहमान बनकर आने वाली है। कौन है यह दिव्य शक्ति और क्यों यह आपके जीवन में मेहमान बनकर आने वाली है और कैसी यह आपको लाभ पहुंचाएगी, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस दिव्य शक्ति की आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाले हैं और आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी परेशानी और कष्ट है, सब कटने वाले हैं। अब वह शुभ घड़ी आ गई है जिसका आपने जीवन भर इंतजार किया था। अब आपकी तपस्या, आपकी सच्चाई और आपके साफ हृदय का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, से तो वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और आपकी राशि की, आपकी कुंडली की ग्रह की स्थिति पर आधारित है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। बस हम आपसे बदले में ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को गहराई से समझते हुए अपने जीवन में उतार लें, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए। आपके जीवन में खुशियों के पल आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा और हमारी माता भद्रकाली के लिए तपस्या, पूजा पाठक सब कुछ सफल हो जाएगी। इसलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखें। सच्चे मन से लिखें और एक बार नहीं, 3 बार लिखें। दोस्तों, माता की भक्ति में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। आपका भाव आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगी। माता तो अपने बच्चों से प्रेम करती ही है, बस बच्चों के अंदर भाव की कमी रहती है और यदि भाव भी पूर्ण हो जाता है तो माँ अपने बच्चों के लिए इतना कर देती है कि जीवन भर बच्चों को सुख और स्वर्ग का एहसास होता रहता है। तो बस सच्चे भाव के साथ 3 बार कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम मां भद्रकाली से आपके जीवन को खुशहाली भरने के लिए कामना करते हैं, दुआ मांगते हैं। माता आपका जीवन सुंदर बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों के पीछे क्या आधार है, किस आधार पर हम ये बातें आपसे कहने जा रहे हैं और कैसे आप इस दिव्य शक्ति की आशीर्वाद का पूरा लाभ ले पाएंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बस आपको धैर्य के साथ सच्चे मन से एकांत में बैठकर इस वीडियो को देखना है। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा, यह कौन सी देवी शक्ति है जो आपके जीवन में मेहमान बनकर आने वाली है और क्यों यह आपके जीवन में आ रही है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह दिव्य शक्ति का आपके जीवन काल में आपके ही पुण्य कर्म और आपके ही सच्चे हृदय की देन है। आपने स्वयं ही इस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में जो ग्रह दशा बन रही है, यानी कि आने वाले समय में जो ग्रहों की चाल होने जा रही है, उस ग्रहों की दशा से भी ये दिव्य शक्ति प्रभावित है और ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में ये करने वाली है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम आपको बता दें कि ऐसी शुभ घड़ी हर इंसान के जीवन में नहीं आती है, कभी कभार आती है, एक बार ही आती है। आपके जीवन में भी ये शुभ घड़ी कल शाम से आने वाली है, तो ऐसे में आपको इस विषय पर पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अभी आपका जीवन बदलेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाहे आपके आसपास कितने ही परिवर्तन क्यों ना होते रहे, ग्रहों की चाहे कैसी भी चाल हो, देवी देवताओं का कैसा भी प्रभाव हो, लेकिन ये आप इन सब बदलावों के बारे में जागरूक नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे और अपने जीवन में छोटे मोटे बदलाव नहीं करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होगा।
दोस्तों यानी कि सुख घड़ियां आपके जीवन में कब आएंगे और कब चले जाएंगे, आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इस प्रकार आपका जीवन तो कभी बदलेगा नहीं, दुख तकलीफ होगी, एक गहरी खाई। दोस्तों सतर्कता बहुत आवश्यक है और आपके आसपास घट रही घटनाओं का यानी कि देवी देवताओं के मनोभावों का और आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल का अध्ययन करना और उसके विषय में जानकारी रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे विशेष वीडियो इसीलिए लाते रहते हैं ताकि आप इन सब चीजों के बारे में गहराई से ज्ञान हासिल करते रहे और अपने जीवन को बदलने के प्रयास लगातार करते रहे। आपका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ही खुशियां आपके घर आने वाली हैं, दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बस यही मानकर चलिए, अब जरूरत है तो आपको अपना दरवाजा खोलने की। यदि आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे यानी ज्ञान रूपी दरवाजा, तो फिर खुशियां वापस लौट जाएंगे और आपका जीवन जैसा का तैसा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बनी रहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन से प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों के चलते आप उस दिव्य शक्ति से पूरा लाभ ले पाएंगे। उस दिव्य शक्ति के बारे में भी हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे, थोड़ी बहुत बदलाव करने होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अगले 3 से 4 दिनों तक एक विशेष प्रकार की स्थिति अपने दिमाग में बनाकर रखनी है, यानी कि सकारात्मक नजरिया हर स्थिति में बनाकर रखना है। चाहे आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना बनी हो, चाहे आपके आसपास के लोग कैसे भी हो, किसी भी प्रकार की बातें करते हो, लेकिन आप हर एक स्थिति को सकारात्मक तौर पर देखेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। और यदि आपको किसी भी बात को लेकर दुखी तकलीफ का एहसास होता भी है तो आप ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे। जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हैं उसे सच्चे मन से याद करेंगे और नाम जप करेंगे। सकारात्मक रवैया से ही आपका जीवन बदलेगा और यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर चमत्कार करने वाली है। और यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में चमत्कार आपकी सकारात्मक शक्ति के दम पर ही करने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी राशि में एक ग्रह ऐसा है जिसकी चाल कुछ इस प्रकार होने जा रही है जो आपको विशेष प्रकार के धन लाभ कराएगी और मानसिक शांति का एहसास भी कराएगी। इस ग्रह चाल को आपको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और व्यक्ति भी इन्हीं ग्रहों की चाल की वजह से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है, कहे कि आपके दरवाजे पर मेहमान बनकर आ रही है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ग्रहों की वह कौन सी चाल है। तो दोस्तों आपके जीवन में 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपको कभी भी शुभ लाभ नहीं देने वाले हैं, आपको खुशियां नहीं दे पाते हैं। इनका प्रभाव आपके लिए शुभ रहता है या फिर नकारात्मक रहता है, और वह 2 ग्रह हैं दोस्तों बुध और शुक्र। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव विशेष ये होता है कि जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि और खुशियों को भर देना। तो आपके जीवन में जो कष्ट लगातार बनी रहती हैं, उठापटक बनी रहती है, जीवन में खींचतान बनी रहती है, ये सब इसी वजह से है कि इन 2 ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको अब तक प्राप्त हो नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अच्छी खबर यह है कि कल शाम से इन दोनों ग्रहों की चाल है कुछ इस प्रकार होने जा रही है। इनका गोचर का कुछ इस प्रकार का है कि अब यह आपको शुभ फल देने जा रहे, और यह शुभ फल आपको 3 से 4 दिनों तक रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की चाल है कुछ इस प्रकार की होगी कि आपके व्यापार में, आपके काम धंधों में आपको अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में अनुभव और खुशहाली भी बढ़ेगी। खास तौर से आपको मानसिक शांति का एहसास भी रहेगा, लेकिन ऐसे में आपको अनावश्यक व्यय से बचना होगा, यानी कि किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची को आपको नियंत्रित करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने मन में किसी भी रिश्ते के लिए किसी भी प्रकार के फिजूल के विचार लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, और आपको दूसरों से बात करते समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां बुध आपको विशेष धन लाभ कराएगा, आपके व्यापार में, उद्योग धंधे में आपकी उन्नति कराएगा। दोस्तों आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और आपका स्वभाव भी चंचल हो जाएगा, यानी कि आप एकाग्र चित्त बनकर नहीं रख पाएंगे। आपका मन इधर से उधर भटकता रहेगा। तो खुद की अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियां आपको हमने बता दी हैं। खुद के शुभ प्रभाव आपको कैसे प्राप्त होंगे ये भी आपको बताना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों बुध जो ग्रह है वह है भगवान श्री गणेश के आधिपत्य में
आता है, यानी कि उसके आराध्य भगवान श्री गणेश हैं, तो आपको ऐसा करना है कि भगवान श्री गणेश के मंदिर जाना है। यानी कि जब आप इस वीडियो को आज सुन रहे हैं, यदि आपको समय मिले तो आज ही आप चले जाएं, और नहीं तो आप कल सुबह निश्चित तौर पर भगवान श्री गणेश की मंदिर जाएं और भगवान श्री गणेश को मोदक और हरी घास अर्पित करें। इससे भगवान श्री गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और बुध की नकारात्मक परिणाम कम हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। केवल सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दोस्त, याद रखना है कि यह स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक रहने वाली है। फिर यदि आपने सब कुछ और सारी स्थितियां आपके नियंत्रण में आ गए तो फिर इस स्थिति का लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र के। शुक्र जहां आपको धन वैभव दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, वही आपके मन में घमंड की भावना को भी भरता है और आपको नकारात्मक बनाता है। यानी कि नकारात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप जुआ, शराब या अन्य किसी प्रकार की गतिविधि में भी फंस जाए तो शुक्र के शुभ परिणाम प्राप्त करने होंगे। इसके लिए आपको शुक्र का एक विशेष उपाय करना होगा। दोस्तों, शुक्र का एक विशेष और सबसे अधिक शक्तिशाली और कारगर उपाय यह है कि आप एक सफेद रंग की पोटली ले, यानी कि एक सफेद रंग का रुमाल ले। उसे उपयोग न करें। उस रुमाल में बताशे यानी कि एक मुट्ठी बतासे बांधकर पोटली बनाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, आप सफेद रंग की खाने की कोई वस्तु जैसे कि खीर या फिर बतासे छोटी छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को खाने के लिए दे। साथ ही साथ दोस्तों, आप छोटी कन्याओं को उनकी मनपसंद खाने की या फिर उपयोग करने की कोई भी वस्तु उपहार में दे, जैसे कि कोई छोटा रुमाल या पर्स या फिर दिन से मिलती जुलती कोई और चीज। इससे आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक परिणाम आपके ऊपर इसके नहीं आएंगे। और इसकी शुभ परिणाम तो इतनी चमत्कारी हैं दोस्तों है कि आपने सपने में भी इनके विषय में नहीं सोचा होगा। यानी कि आपको इतना मान सम्मान और इतना धन वैभव प्राप्त होगा कि आप इसकी सपने में भी उम्मीद न होगी। आपने इसके बारे में विचार भी नहीं किया होगा। जिसका शुक्र मजबूत हो जाता है वह इंसान रातों रात राजा बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, शुक्र सफेद रंग का सूचक है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। यानी कि ये तारों में सबसे अधिक चमकता हुआ तारा, यूं कहें कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। और इसे भोर का तारा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसकी चमकते तारे के समान होती है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक ग्रह होते हुए भी ये तारे के समान चमकता है। तो जब ये किसी इंसान के जीवन में प्रबल हो जाता है तो उस इंसान के जीवन को भी एक तारे के समान चमका देता है, उसे राजा बना देता है। किसी उच्च अधिकारी से या फिर किसी बड़े नेता या फिर किसी अन्य बड़े विभाग के अधिकारी से मुलाकात करवाता है और लाभ दिलवाना है तो ये तो ठीक रहेगी। स्थितियां अब कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में आने वाली है और इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आपका जीवन में हैरतअंगेज तरीके से बदलने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यह जो भी शक्ति है हनुमान जी की शक्ति है दोस्तों है। हनुमान जी आपके जीवन में मेहमान बनकर आने वाले हैं और कुछ दिनों तक ये आपके जीवन में दिवाली है, आपके परिवार में रहने वाली हैं। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि ग्रहों की जो विशेष दशा बन रही है आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, वही ये दर्शा रही है कि आपकी राशि के जातकों के घर हनुमान जी की विशेष कृपा होने जा रही है। इसे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके घर में मेहमान बनकर आ रहे हैं। आपको हनुमान जी का स्वागत सत्कार सच्चे मन से करना होगा। दोस्तों, अपने घर की साफ सफाई करनी है और साथ ही साथ नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, ये आदत तो आपको हमेशा के लिए बना लेनी चाहिए। इसका लाभ आपको विशेष तौर से जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। विशेष बात इसमें किया है दोस्तों के हनुमान जी शक्ति, ज्ञान और समर्पण के देवता हैं, तो आपको हनुमान जी के स्वभाव को अपना लेना होगा और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी आपके मन में समर्पण का भाव होना चाहिए। यानी कि जरूरत से ज्यादा मुंह यदि आप दिखाएंगे तो हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। कोई इंसान हो या फिर कोई चीज ही क्यों ना हो, आपके मन में एक व्यक्ति का भाव हमेशा के लिए रहना ही चाहिए, जैसे कि जो भी कुछ आपको मिला है वह भगवान की देन है और एक न एक दिन तो भगवान उसे आपसे ले ही लेंगे। वही तो भगवान का प्रसाद मात्र है, तो आपको
उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर चाहे वह दुख तकलीफ में हो या फिर सुख हो या फिर धन दौलत माया ही क्यों न हो, सब कुछ भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने मन में यह संकल्प करना चाहिए कि आप सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं। इसे ही समर्पण का भाव कहते हैं। दोस्तों, आप याद रखिए कि हनुमान जी कितने अधिक शक्तिशाली थे, आपको ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों के हनुमान जी और बुद्धि के देवता होते हुए भी प्रभु श्री राम की सेवा में जीवन भर लगे रहे। समर्पण का भाव हमेशा उनके मन में रहा है। यानी हनुमान जी सिखाते हैं कि कैसे आपको झुककर रहना चाहिए, तभी आपको सभी का प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा अभी आपको प्राप्त हो सकती है। यानी कि विनम्र रहना है, आपको सबका सम्मान करना है। एक बात और हम आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों में आपके मन में धार्मिकता की भावना उत्पन्न होगी। ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, तो आप इसे जो का त्यों बना रहने दें। मंदिर जाएं, ईश्वर में लीन हो, ईश्वर की पूजा आराधना करें। दोस्तों, ऐसे भाव ईश्वर जानबूझकर आपके अंदर निकलते हैं ताकि आप ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। तो यदि आपका कोई विशेष प्लान बनता है, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का, पूजा पाठ करने के लिए आपका मन करता है, तो आप उसे रोके नहीं। आप निश्चित तौर पर इस क्रिया को करें, इसके आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, याद रखना है कि जब आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो स्वयं भगवान आपसे पूजा मांग रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उनके पास आए। अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी राशि के जातकों के लिए कि आपको किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ से जाने नहीं देना है। चाहे वह कोई जानवर हो, कोई भिखारी हो या फिर कोई महिला हो, कोई भी हो, आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जानी चाहिए। दोस्त, जब भी कोई दिव्य शक्ति जीवन में प्रवेश करना चाहती है तो कभी कभी वह जातक की परीक्षा भी देती है, तो ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा। और यदि आपकी किसी प्रकार की परीक्षा ली जाती है तो आप पोस्ट परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। यदि आप उनके साथ समय बिताएंगे, उनके मन की बात सुनी और उन्हें अपने मन के विचार बताएंगे, तो आपको एक अच्छी सलाह प्राप्त होगी। साथ ही साथ दैवीय शक्ति भी आपसे प्रसन्न होगी। इसी के साथ साथ हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में हनुमान जी का 11 दिन का एक विशेष उपाय बताया था। यदि आपको समय मिले तो आप उस उपाय को भी अवश्य कर लें, और यदि आपको नहीं पता है कि वह उपाय कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इस विषय पर एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस जानकारी का आप लाभ लेकर अपने जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लेकर आ पाएंगे। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं, जय मां भद्रकाली, जय बजरंगबली देखना ना भूलें। मां भद्रकाली और हनुमान जी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।